हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद रैंडम चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक टू डू लिस्ट ऐप कैसे बना सकते हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो HTML CSS का भी यूज़ रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द आपको पता है कि लाइक फंक्शनलिटी के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो आप मेरे चैनल पे नए होंगे ऑफ कोर्स, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी सभी एक्सपेक्टेशन को मैं कंप्लीट करूँगा। आपको वीडियो में प्रीव्यू बताऊँगा, आपको कंप्लीट सोर्स कोड को दूंगा, वो भी जिप फाइल में दूंगा, तो आप अपने सिस्टम में डायरेक्ट लेके उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो टू डू लिस्ट में ऐसा है कि हम मेनली फोकस करेंगे लाइक वो स्टोरेज कैसे हो रहा है, वो टू डू लिस्ट में जो हम टू डू ऐड कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने की करूँगा। जावास्क्रिप्ट कोड, HTML कोड, CSS कोड सब एक्सप्लेन करने की करूँगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि टू डू लिस्ट का प्रीव्यू दिखेगा कैसे। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। मैंने लाइव सर्वर ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो टू डू लिस्ट करके लिखा हुआ। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है न्यू टास्क, फिर लिखा है इंसर्ट अ न्यू टास्क। ओके, तो यहाँ से ऐड करने पे ऐड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डालता हूँ लाइक दिस वीडियो। ओके, तो लाइक दिस वीडियो और वीडियो लिखा गया। सो जस्ट आई लाइक दिस एंड प्लीज डू कमेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 टू डू लिस्ट आपके लिए ऐड कर दी है। एंड एक और करता हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन। इस शायद स्पेलिंग गलत होगी, बट चलता है। ओके, आप मेरी मन की भावना को समझ गए होंगे कि लाइक करना है वीडियो को, एक कोई भी कमेंट कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन आ जाए। एंड टेक फ्री सोर्स कोड फ्रॉम वीडियो डिस्क्रिप्शन। ओके, तो वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आपको कंप्लीट सोर्स कोड मिल जाएगा। बट ये वीडियो एक बार कंप्लीट देंगे। ओके आप, तो ये हो गया। अब ये है कि ये जब मैं लाइक इसको मैं डन कर देता हूँ, अपने इस वीडियो को लाइक कर दिया, एक बार रिफ्रेश करते तो ये सेम का सेम रहेगा। बट आपको पता है, अब दूसरे कोई प्रोजेक्ट होते तो वो बिगिनिंग से स्टार्ट होते, बट इसमें हमने यूज़ किया है लोकल स्टोरेज का। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ओके, समझ रहे हो आप? ये देखो, बट मैं इसको रिमूव करूँगा और फिर कभी भी करूँगा तो ये वो रिमूव रहेगा। मतलब एकदम कम्प्लीटली इसमें स्टोरेज का यूज़ क्या हो। ये आप 1 साल बाद खोलोगे तो भी आपके 2 टास्क रहेंगे, अगर आपने दोनों चीज़ें नहीं किए तो। ओके, तो यहाँ से जैसे मैं डन करूँगा, डन का मतलब हो गया, तो यहाँ पे ये हो रहा है। ओके, तो अब मैं बताता हूँ आपको HTML कोड, फिर CSS करेंगे, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट कोड। ओके, तो थोड़े बहुत टर्म है जो मैं आपको गूगल के थ्रू समझाऊंगा, बट एक बार चलते हैं अपने HTML कोड पे। तो यहाँ तक HTML का, यहाँ तक पूरा HTML बॉयलर प्लेट है। यहाँ पे हमने CSS को लिंक कर रखा है, style.css जो मैंने फाइल बना रखी है, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिंक कर रखी है app.js जो मैंने फाइल बना रखी है। आप भी 3 सेम फाइल बना सकते हो, एक फाइल बना सकते हो, कर सकते हो, बट वो काफ़ी मैसी लगता है। ओके, तो यहाँ पे आप तीनों अलग अलग फाइल बना लेना, नाम कुछ भी रख देना। ज़रूरी नहीं कि आप भी index.html रखें, आप अपना नाम .html, अपना नाम .css और अपना नाम .js कर सकते हैं। ओके, गेट इट। फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बॉडी में बनाया हुआ है। तो बॉडी करते हैं, फिर बॉडी में कुछ खास दिखा नहीं, तो हम एक बार स्पेस देते हैं कि यहाँ पे एक जो है डिव दिख रहा है, उसके अंदर ही अपना पूरा माजरा है। तो डिव के अंदर एक ऐप करके है, इसमें टू डू लिस्ट करके हेडिंग है, फिर एक ब्लैंक UL है, और यहाँ पे इनपुट डाला हुआ है जिसमें हम टास्क ऐड करेंगे, और यहाँ पे बटन क्लास और एक बटन दिया हुआ है ऐड के लिए, तो इसमें क्लास दे रखी है। तो आप देखोगे कि अब एक यूनिक बात ये देखोगे कि इसमें ID सिर्फ एक जगह दी हुई है, वो भी ऐप में। अब आप देखोगे यार, मतलब कैसे एक्सेस करेंगे, तो वो क्लास के थ्रू करेंगे हम। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे किया हुआ। तो सर ये मतलब सिंपल है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं ये और ये कमेंट आउट कर दूँ तो आपको पता है कि मतलब ये सब साइड में आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। अब हम बात करते हैं CSS कोड पे। तो CSS कोड पे मैं एक बार क्या करता हूँ, ये टॉगल वर्ड रैप बंद कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ से ये इग्नोर कर दो, यहाँ से बॉडी से नीचे स्टार्ट कर A। तो टेक्स्ट डेकोरेशन है कलर इनहेरिट। ओके, सेट द कलर ऑफ एन एलिमेंट्स टेक्स्ट। ओके, फिर बॉडी का डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट ताकि सब सेंटर में आ गए। फिर ऐप का क्या किया, विथ और ये मिन विथ, ये वाली बात हो रही है सेंटर वाले की।
ओके। फिर H1 को स्टाइल किया, ये कलर देके P को स्टाइल किया, UL को स्टाइल किया, UL की LI को स्टाइल किया, UL के अंदर LI के अंदर A को स्टाइल किया, फिर A को होवर इफेक्ट दिया, फिर इनपुट बटन को स्टाइल किया जिसमें फ़ॉन्ट ये दिया, फिर इनपुट को स्टाइल किया, फिर बटन को स्टाइल किया, फिर बटन को होवर इफेक्ट दिया। तो ये थोड़ी स्टाइलिंग है, तो ये मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया क्योंकि CSS काफ़ी मेजर पार्ट रहता है, बट मतलब इम्पोर्टेंट है हमने सबसे जावास्क्रिप्ट। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट। देखो मुझे भी इतनी नहीं आती है, मुझे भी जावास्क्रिप्ट उतनी नहीं आती, बट मैं ट्राई करूँगा कि मतलब आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, समझ रहे हो ना आप? ये तो सबसे पहले क्या कर रखा है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे कर रखा है कि जावास्क्रिप्ट में क्या कर रखा है कि HTML के इन तीनों आइटम को यहाँ पे बुला रखा है। आइटम मतलब जो ये एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, क्यूरी सेलेक्टर मतलब क्यूरी, देखो। ओके, तो यहाँ पे आईडी के थ्रू बुलाया जस्ट बुलाया। ओके, तो यहाँ पे इसने बोला कि ऐप के अंदर यूएल है ना, उसको हम बुला रहे, क्योंकि यहाँ पे ऐप के अंदर यूएल सिर्फ एक है। अगर यूएल होते तो दिक्कत होती। तो यहाँ पे ये यूएल जावास्क्रिप्ट के अंदर आ गया और इसने इसका नाम कर दिया लिस्ट एलिमेंट। ओके, फिर इसने कहा कि ऐप के अंदर इनपुट है वो भी आ जाओ, तो ये इनपुट दौड़ा आया, इसने अपना नाम रखा इनपुट एलिमेंट। फिर सेम टू सेम बटन के अंदर बुलाया, इसने बस ये बोल रहा है कि हेज ऐप मतलब जो कि ऐप की आईडी है। ऐप की आईडी देखिए, कोई भी एलिमेंट हो, वो बॉडी हो, वो div हो, वो यूएल हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके अंदर यूएल हो तो वो आ जाओ। तो ये इन तीनों को बुला के इकट्ठा कर दिया। अब हम प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया टोडोज करके। यहाँ पे क्या है, जेसन डॉट पार्स जो भी है, जो लोकल स्टोरेज गेट आइटम लिस्ट टू डू। ओके, ये देख रहे हो ना आप, ये लिस्ट टू डू। तो ये मैं आपको बताऊंगा क्या था। तो जेसन डॉट पार्ट्स क्या होता है, ये लोकल स्टोरेज तो आपको पता है कि जो भी टू डू लिस्ट हम ऐड कर रहे हैं वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए। बट यहाँ पे जेसन डॉट पार्ट्स क्यों लिखा हुआ है, तो चलते हैं हम अब पार्ट्स क्यों लिखा हुआ है, तो चलते हैं हम अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अ कॉमन यूज ऑफ जेसन इज टू एक्सचेंज डाटा फ्रॉम a web server. When receiving data from web server, the data is always string. Parse the data with json.parse and the become a javascript object. तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि देखो यहाँ पे ये चीज़ें की हुई है। तो यहाँ पे क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम जेसन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या क्या किया हुआ देखो, यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट का कोड ये है कि जो भी टेक्स्ट में है वो शो हो जाए। ठीक है, तो जोन तो ये क्या करें ऑब्जेक्ट। तो ये देखो ये पूरी चीज़ें यहाँ पे शो हो गई। जेसन डॉट पास TXT में जोन 30 यहाँ पे शो हो गया, देख रहे हो ना आप। ये जेसन मतलब ये स्ट्रिंग होती है तो उसको एक टेक्स्ट फॉर्म में ले आता है अपने लिए। तो जेसन आपको क्लियर हो गया ना कि टेक्स्ट को क्लियर कर रहा है, वो टेक्स्ट को ला रहा है, जो स्ट्रिंग आ रही है उसको। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन रेंडर टू डूज करके। तो ये यहाँ पे फंक्शन को बनाया हुआ है। इसमें क्या किया अब मैं समझाता हूँ। लिस्ट डॉट एलिमेंट डॉट इनर HTML इक्वल टू ये लिस्ट एलिमेंट मतलब यूएल की बात हो रही है। ओके, समझ गए ना आप। फिर हम बात कर रहे हैं ये इनर डॉट HTML जो भी HTML के अंदर वो यहाँ पे। ओके, फिर टोडोज 4। ओके, 4 का यूज़ किया। टोडोज ऑफ टू डूज मतलब वर टू डू एलिमेंट बराबर LI क्रिएट करो। मतलब ये जावास्क्रिप्ट में हम HTML के एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक LI का बनाया हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि टू डू एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट LI बनाओ। तो यहाँ पे जो LI बन रहा है, समझ रहे हो आप, LI बन रहा है ये LI। जैसे ही हम कोई भी कुछ भी करेंगे, ऐड करेंगे, ब्लैंक भी होगा, बट मैं ऐसा कर देता हूँ CW लाइक लिख देता हूँ CW कोड विद रैंडम। तो ये LI बन गया। ओके, तो क्रिएट LI एलिमेंट। ओके, समझ रहे हो, वर टू डू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट LI एलिमेंट। फिर यहाँ पे टू डू टेक्स्ट, ये देखो ये इसके ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड टू डू। ओके, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है वो टू डू टेक्स्ट के अंदर जाएगा, ये नोड है। तो ओके, फिर यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको, लाइक एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पे फिर लिंक एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट A। तो यहाँ पे एक लिंक बनाया। ओके, समझ रहे हो आप, लिंक। फिर क्या है, किया लिंक एलिमेंट सेट एट्रीब्यूट, उसको लिंक बना के हेज कर दो सेपरेट। फिर ये पोज भी एक फंक्शन है, तो वो नीचे थोड़ा होगा, नीचे भी यूज़ किया हुआ है देखो डिलीट टू डूज में। ओके, लिंक एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट ऑन क्लिक डिलीट टू डू। देखो यहाँ पे एक बार हम क्लिक करें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
एल आई लिख के करता हूँ। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे एल आई बनेगा, डन बटन बनेगा, और डन के ये जस्ट ब्लैंक है, ये देख रहे होंगे आप, ये नीचे में जब होवर कर रहा हूँ तब ये आ रहा है प्रोजेक्ट 33 इंडेक्स। तो ये जैसे मैं डन करूंगा तो डिलीट टू डू ये बोल रहा है इसके अंदर। लिंक एट्रीब्यूट क्या करेंगे, लिंक सबसे पहले हमने एक लिंक बना दी, तो फिर लिंक का एट्रीब्यूट क्या सेट करेंगे, जब भी कोई उस पर क्लिक करेगा तो डिलीट टू डू कर दो। ओके, और ये देखो यहाँ पे इसका पोज का मैं बताऊंगा कि यहाँ पे स्टोरेज में सेव होगा वो। ओके, लिंक टेक्स्ट ये नोड वापस वो बन गया। अब अपेंड चैट, अपेंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखोगे 4 को अपेंड करेगा, लिंक चैट, टू डू टेक्स्ट, लिंक एलिमेंट, टू डू एलिमेंट। अपेंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऐड करो, लाइक पहले से नहीं है बट चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। लाइक कल, यहाँ पे लिखते हैं कल, यहाँ पे लिखते हैं आज। ओके, तो यहाँ पे चीज़ें लिखी थी, ये हम अपेंड कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने एक ये W3 स्कूल का ये वो है एडिटर है, तो इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा था, तो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हम इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ तो थोड़ा सही बताऊँगा कि यहाँ पे अभी दो आइटम है, देख रहे हो, कॉफ़ी टी। क्लिक अपेंड टू अपेंड एन आइटम टू एंड ऑफ द लिस्ट। इस लिस्ट में जो एंड आइटम करेंगे हम, इसके अंदर एक और कर देंगे। जब देखो वाटर भी ऐड हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट अ टेक्स्ट नोड, समझ रहे हो, वाटर। तो हम वहाँ पे वो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है वाटर, बट हम नोड क्रिएट कर रहे हैं, समझ रहे, आ रहा है ना, हम नोड क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रखा है। बट मैं आपको ओरिजिनली समझाता था, अपेंड का मतलब होता है कि हमने इस चीज़ में ऐड कर दी। मतलब मैं आपको लोकल भाषा में समझाता हूँ, अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हो, नमक थोड़ा कम हो गया, तो आपने बाद में सब खाना खा रहे हो उस टाइम नमक क्या किया, अपेंड कर दिया सब्जी में। ओके, समझ गए ना आप। उसके बाद देखो ये पूरा, तो यहाँ से आप गूगल पे लिख सकते हो जस्ट अपेंड चाइल्ड, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन बता देगा। जो भी आपको इसमें समझ में नहीं आए तो आप क्या करो, कॉपी करो और उस वर्ड को गूगल कर दो, उसका कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ओके, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से क्लिक करके ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें वो ऐड हो रही है, अपेंड हो रही है, लिंक हो गया तो वो लिंक भी अपेंड हो रही है, टेक्स्ट सब कुछ, एल आई सब कुछ अपेंड हो रहा है। ओके, फिर रेंडर टू डू, इस फंक्शन को बुला दिया। अब यहाँ पे टू डू को ऐड करने के लिए ऐड टू डू, ये है ना ऐड टू डू। तो ये कैसे हो रहा है, देखो वर्ड टू डू टेक्स्ट बराबर इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू, जो इनपुट एलिमेंट है ना, अब देखो इनपुट एलिमेंट है ये एप इनपुट, तो इसका नाम, जो ये इनपुट है ना, इनपुट, इसका नाम जावास्क्रिप्ट में कर रखा है इनपुट एलिमेंट, और यहाँ पे इनपुट एलिमेंट को वापस क्या कर दिया, टू डू टेक्स्ट बराबर इनपुट टू डू टेक्स्ट। तो जहाँ पर भी टू डू टेक्स्ट आएगा वहाँ पर मतलब क्या हो रहा है पता आपको, जो भी इसमें टेक्स्ट ऐड हो रहा है उसके बाद उसका नाम हो जाएगा टू डू टेक्स्ट। मतलब आप यहाँ से आए ट्रेन में, बट आप बस में बैठ गए तो आप बस हो गई, जो भी बस का नाम है, लाइक बस का नाम है कोड विद रैंडम, तो आप कोड विद रैंडम बराबर आपकी जो भी वैल्यू है वो। इसके बाद आप ट्रेन में थे, प्लेन में थे, बिजनेस क्लास में थे, डोंट मैटर। ओके, तो यहाँ पे फिर टू डू पुश टू डू टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट होगा वो आगे पुश करेगा यूएल वो एल आई में। ओके, समझ रहे, इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू बराबर ये, फिर रेंडर टू डूज। अब क्या होगा, ये पूरा फंक्शन रन होगा इसके बाद, ऐड करने के बाद, टू डू ऐड करने के बाद, और सेव टू स्टोरेज, समझ रहे हो, स्टोरेज में सेव हो जाएगा। हमने पुश किया, ऐड हो गया, बटन एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक ऐड टू डू। तो जैसे ही कोई बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन रन होगा, और इसमें ये फंक्शन भी रन होगा। मतलब फंक्शन में फंक्शन रन करवा रखे, समझ रहे, आ रहा है ना आप। देखो काम तो स्टार्टिंग में बटन से हो रहा है, समझ रहे हो, इससे लाइक ये तो अब जाएंगे नहीं क्योंकि स्टोरेज में सेव हो रहा है ये, तो काम तो सब हो रहा है बटन से, बट इसको बाद में एक्सप्लेन करके, समझ रहे हो। और ये ऐड टू डू डी, और फिर यहाँ ये बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन रन होगा, ऐड टू डू। और ऐड टू देखो जैसे ही किसने बटन किया यहाँ पे आ जाएगा जावास्क्रिप्ट कि भाई अब आगे क्या करना है, ऐड टू डू, तू बता मुझे, उसने भेजा है बटन एलिमेंट ने। फिर ये बोलेगा जो भी इसका वैल्यू आ रहा है वो टू डू टेक्स्ट में दे दो, फिर टू डूज डॉट पुश डॉट टू डू टेक्स्ट, और इनपुट वैल्यू जो भी है वो इक्वल टू, फिर रेंडर टू डू और सेव टू स्टोरेज। ओके, फिर फंक्शन डिलीट टू डूज, फिर ये अभी देखो पोज का सीन क्या है, मतलब यहाँ पे पोज यहाँ पे भी ऐड करेगा। तो टू डू डॉट डिस्प्लेस पोज 1, एक को डिलीट किया, रेंडर टू डू, वो सेम टू सेम फंक्शन रन हो रहा, अपेंड कर दिया, सेव टू स्टोरेज। देखो यहाँ पे कर तो अब डिस अपेंड हो रहा है ना, तो वो उसके लिए यूज किया हुआ कि रेंडर टू डू, सेव टू स्टोरेज, और यहाँ पे पोज, और यहाँ पे 1 को डिलीट कर दिया। ओके, फिर फंक्शन सेव टू स्टोरेज, ये सेव टू स्टोरेज देखो दोनों में यूज किया हुआ है, दोनों में
देखो फंक्शन जो भी टू डू लिस्ट हम ऐड करेंगे वो भी सेव होगा, जब रिमूव करेंगे तो भी सेव होगा, ताकि जब हम दूसरी बार रिफ्रेश करते हो वो नज़र ना आए। तो लोकल डॉट स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ये देखो लिस्ट टू डू, तो कहाँ पे ये यहाँ पर है जेसन डॉट जो भी टेक्स्ट में आ रहा है जेसन स्ट्रिंगिफाई टू डूज। तो होप मैंने आपको ये कोड एटलीस्ट 50% समझा दिया होगा। 50% अगर मैं नहीं समझा पाया हूँ तो आप गूगल पे कोई भी वर्ड गूगल कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोड इसका डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक टाइमर चलेगा 30 सेकंड का, उसके बाद आप डाउनलोड बटन आ जाएगा, तो ड्राइव की लिंक दी हुई है, कोई एड वेड भी नहीं आएंगे, ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप हमारे चैनल को इससे ही सपोर्ट करते रहो। एंड देखो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो कि 22 प्रोजेक्ट हो गए, और ये टू डू लिस्ट अपना 23वां प्रोजेक्ट है। अपन डेली 100 डे सीरीज प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब मैं लास्ट 23 दिन से डेली एक ही टाइम पे वीडियो डाल रहा हूँ। ओके, एक ही टाइम पे, आप समझ सकते हो। लाइक आज 5 तारीख है, तो आज वीडियो अभी 11:45 पे प्रीमियर हो रहा होगा। ओके, और एक भी जना नहीं देख रहा होगा, मुझे पता है। और अब कल भी इसी टाइम पे आ जाएगा 6 अक्टूबर, ये वीडियो 6 अक्टूबर को आएगा। 6 अक्टूबर का मैं वीडियो एक दिन एडवांस शूट कर देता हूँ, अगर मुझे कल कुछ काम आ जाए या कुछ भी चीज़ें हो तो आपके लिए एक एडवांस दे दो, है ही। ओके, तो मैं मेरी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब आपको कोड देने की, समझाने की, बट अगर कोई कमी रह गई हो तो दिल से सॉरी, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।